अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी शाज़ली मदारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं खलीफा मियाँ हुज़ूर हकीम फ़रहान तारिकी और मेरे साथ साहबज़ादा व खलीफा मियाँ हुज़ूर मोहतरम जनाब फ़राज़ अहमद तारिक तारिकी साहब प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात की 10वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी सवालों के जवाब देते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे आने वाले सवालात के जवाब देते हैं। फ़राज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़राज़ भाई, ये साहिल ने सवाल किया है कि असर के बाद ज़ौजा की उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू थी। सबसे पहले तो उनकी रगों में करंट सा आता है और उसके बाद फिर उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके रात तक बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो तबीयत में बेसिक मसला क्या होता है? सर दर्द रहता है, जिस्म दर्द मतलब रहता उनके रगों में करंट दौड़ना, उसके बाद तबीयत में बेचैनी, घबराहट और बिल्कुल ही मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि वो सेंसेस में अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, असल में देखें बात यह है कि रूहानी मामलात में अक्सर बेशतर असराती जन्नाती कैफियत में ये अलामतें होती हैं कि कोई एक वक्त होता है शाम का, असर के बाद का ख़ास तौर पे, कि ये चीज़ें जब आना शुरू होती हैं, इसकी यानी हाज़िरी आना शुरू होती है। मिसाल के तौर पे जो बज़ाहिर सामने नहीं होती कि हाज़िरी हो, जिस्म के अंदर मौजूद बाकायदा बात करे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जिस्म के जब करीब आने लगती हैं तो ये कैफियत होना शुरू हो जाती है। अब देखना ये है कि देखें, ना तो इनका नाम पता है ना वालदा का। दूसरी चीज़ ये है कि इनके सवाल भी अधूरा है। अब मामला ये है कि अगर देखें उनकी हथेलियाँ और उनके तलवे ये दोनों जल रहे हैं साथ में, और ये दोनों कंधों पे बोझ आ रहा है, ठीक है, और उनको किसी किस्म की कोई स्मेल फील होती है, तो ये समझ लें कि जन्नाती मामला है इनके साथ। सही, ठीक है। फिर सिफली का अगर मामला है तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होंगे। हर कैफियत के अलग अलग जो है ना अलामतें होंगी। तो फ़िलहाल बेहतरीन इसका हल ये मैं बता देता हूँ कि इन्होंने सूरह अलम नशरा 41 दफ़ा इन्होंने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके रख लें। सही, बाद नमाज असर बेहतर वो मुस्तकिल अपनी ज़ौजा को पिलाते रहें। सही। और अगर कोई मामला मिसाल के तौर पे पानी पीने के बाद कैफियत ख़राब होती है, मज़ीद ख़राब होती है, तो उसमें आपको ये ज़ाहिर ज़रूर हो जाएगा कि भाई ये आया कि जादू का ही मामला है। सही, जिन्नाती कैफियत होगी तो ये तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पानी पीते ही बेहतर होगी, ठीक है। 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा से वो कैफियत डाउन होना शुरू हो जाएगी। सही है, ये भी मैंने दोनों की अलामतें बता दी अलग अलग। सही सही। अगर जादू का मामला होगा तो ये पानी पीते ही और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जिन्नाती मामला होगा तो ये पानी पीने के बाद बेहतर होगी, उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद फिर दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सही। तो ये सिर्फ इसलिए अलामत बताइए कि इनका ना तो नाम पता है, ना वालदा का नाम पता है, ना इनका प्रॉपर एक ये सवाल भी नहीं है इनके लिहाज से ना, लेकिन अलामत है तो अलामत के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इस लिहाज से चेक कर लें, वरना नाम वालदा का नाम कॉल सेंटर के नंबर पर व्हाट्सअप कर दें तो बता देंगे इनके साथ मामला है क्या। अच्छा फराज भाई, इसमें एक ज़मनी सवाल मेरी तरफ से भी है कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर उसके साथ जिन्नाती मामलात हुए तो उसकी तबीयत संभल जाएगी और थोड़ी देर बाद दोबारा वैसी हो जाएगी, और अगर जादू के मामलात हुए तो उसकी तबीयत फ़ौरन बिगड़ जाएगी। तो आप फ़ौरन बिगड़ गए तो उस सूरत में वो क्या करें फिर? देखिए, फ़ौरन बिगड़ने से मुराद ये होगी कि उसको और ज़्यादा घबराहट, बेचैनी फील होना शुरू हो जाएगी। सही है, तो उसके लिए फिर वो ये करें कि उनके दोनों कानों पे अज़ान दें। ठीक, ठीक है, ठीक है, और दोनों कानों पे अज़ान देने के बाद सूरह फ़ील 7 बार पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ वो पानी इनके मुंह पे छींटा मारें, पानी पिलाएं। ठीक है, उसके बाद किसी से इनका इलाज ज़रूर कराएं, चाहे वो किसी से भी कराएं, लेकिन इलाज ज़रूर कराएं फिर ज़रूरत है। ठीक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अच्छा, ये एक सवाल किया है किसी आमिल साहब ने, वो ये कहने लगे कि वो जादू की काट उतारे ये तमाम अमलियात के काम को छोड़ना चाहते हैं। तो अब इसको छोड़ने का तरीका क्या है, इसको किस तरीके से तर्क करें? देखिए, जैसे इस काम की इब्तिदा बाइजाज़त होती है, ठीक है, फिर चिल्ले में 40 दिन लगते हैं,
40 दिन में आप तादाद को बढ़ाते हो। बिल्कुल ऐसे। मिसाल दे रहा हूँ मैं 40 दिन, वरना मुख्तलिफ है ना, लेकिन उसमें क्या करते हो आप, तादाद को थोड़ा 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 करके बढ़ाना शुरू करते हो। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप पहले जिससे आपकी इजाज़त है उस तक इस मैसेज को दें। सही है। चाहे आपके उस्ताद हैं, पीरो मुर्शिद हैं, जो कोई भी है, उनको ये मैसेज दें कि भाई मैं इस फील्ड से छोड़ना चाहता हूँ, ये फील्ड, सही है। ठीक है, ये काम ही छोड़ना चाहता हूँ। सही। तो एक तो वो बंद होगा रूहानी तौर पे, अगर नूरी करता है तो रूहानी तौर पे वो बंद करेंगे जो उसके उस्ताद हैं या पीरो मुर्शिद हैं। सही है। ठीक है। दूसरी क्या होगा कि इसकी अपनी जो रियाज़त है, रियाज़त से इसको कैसे कम किया जाएगा कि इन्होंने उसकी जो तादाद है उसको उसी लिहाज से कम करना शुरू कर देना है। सही है। मिसाल के तौर पे कि अगर वो 300 दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको वो 111 दफ़ा पे आए, पहले 111 दफ़ा के बाद वो आ जाएं 41 दफ़ा पे, 41 के बाद वो आ जाए 21 दफ़ा पे। अच्छा, ये एकदम नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देके, एक एक 1.5 महीने का गैप से। नहीं, एक एक 2 हफ्तों के गैप से कर। सही है। सही। उसके बाद बाकायदगी से अपना सदका जारी रखें। ठीक अच्छा। है। आखिरी दिन जो वो तोशा पेश करते हैं अपने मामलात में, या जो भी पढ़ाई में सामान रखा करते थे, दीगर चीज़ें करते थे, उन सबको इकट्ठा करें, उन सबको समंदर पे ले आके पढ़ाई करें 1 दफ़ा या 3 दफ़ा, और नियत करें कि मेरी तरफ से आज से आप लोग आज़ाद हैं। सही। ठीक है। ये सामान उन्होंने फिर समंदर में डाल देना है। सही। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 21 दिन लगातार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम की तस्बीह पढ़नी है। ठीक है। इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। नमाज का तो देखें, बोलने से पहले ही ख़ुद को समझ चाहिए बंदे को कि वो कायम रखे, हर वक्त कायम रखे नमाज को। तो सही। अच्छा, फिर दुरूद शरीफ जो है वो उसने ये भी एक तस्बीह पढ़नी है। सही। ये सबसे आखिर में पढ़नी है। सही। ठीक है। लेकिन जब ये तमाम चीज़ों से आज़ाद हो जाए, उसके भी एक अरसा तक उसको एक रूटीन मान लेनी है कि यार मैंने अपना सदका लाजमी करना है। सही। उसकी वजह ये होती है कि एक तरह से कुछ चीज़ें इसमें नाराज़ भी हो जाती हैं। सही है। जैसे मौक्किल होते हैं ना, सही। कुछ ये नाराज़ भी हो जाते हैं। सही है। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप अपना सदका करते रहो। सही है। वो नाराज़ क्यों होते हैं कि पहले तो आपने एक हद तक कोशिश करी, उसको पास बुला लिया, अब उसको नसीहत हो गई, सही है। वो पले गायबान है आपके साथ, सही नज़र है। नहीं आता आपको। ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपको उसमें फ़ील हो रहा है तो वो मकसद काम लेते हो आप, उससे इलाज करें किसी के, तो मकसद था तो ना साथ में, हाँ ऑब्वियसली। तो उसको एक उनसियत थी। तो बीच में बेवफाई किसने की है? आमिल ने। तो उसको छोड़ने के तरीक़ेकार भी इसी तरीके से है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ा जाता है और बाकायदगी तरीके के साथ छोड़ा जाता है। ये नहीं कि आज से ही पढ़ना बंद सारी चीज़ें और लेट गए। ठीक। उसमें तंग करती हैं चीज़ें। सही। भाई एक को तो आपने बुला लिया और लटका दिया, सही। ना आप उसको छोड़ते हो अपनी तरफ से, ना आज़ाद करते हो, ना आपने पीर मुर्शिद को इन्फॉर्म कर रहे हो। सही है। क्योंकि साहिब नज़र मुर्शिद जो होता है वो तमाम तर मामलात को जब आप एक बात सामने रखते हैं तो वो तमाम तर मामलात को बंद कर देता है। सही। 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 अच्छा, इसमें 2 ज़मनी सवाल है आपसे कि अगर उनके पीर मुर्शिद हयात होते तो वो हमसे सवाल क्यों करता? तो अगर उनके मिसाल है उनके पीर मुर्शिद पर्दा फरमा गए या उनका राब्ता नहीं हो रहा, तो क्या आपकी तरफ से इजाज़त है वो इस अमल को कर सकते हैं? देखें, मकसद ये है कि पीर मुर्शिद अगर उनकी हयात नहीं है तो उनकी गद्दी किसी के पास होगी। सही। ठीक है। या उनसे ज़्यादा सीनियर उन्हीं के सिलसिले में कोई होगा। सही। सही। ठीक है। अगर इन केस सिलसिले से कोई वाबस्तगी नहीं है और किसी उस्ताद ने सिखाया है और उस्ताद दुनिया में नहीं है, तो फिर मैंने आपको जो बताया कि फिर आप भले उधर ना बताएं, लेकिन जो तरीक़ेकार बताया है उस तरीक़ेकार से फिर इसको आज़ाद करें, इसका सामान दे के। सही। सही। अच्छा, एक सवाल वो मेरी अपनी तरफ से भी है कि अब इस तरीके से इन्होंने छोड़ दिया जो आपने तरीका बताया,
तो क्या ये चीज़ें उसके बाद, अब मिसाल के तौर पे वो करते रहे, सदक़ात भी करते रहे, 5-6 साल का अरसा गुजर गया, उसका मामला ख़त्म हो गया, अब ये चीज़ उनका इंतकाल हो गया, मिसाल के तौर पे किसी शख्स का ऐसे उसने छोड़ दिया, 6-7 साल 8 साल सदका करता रहा अमल छोड़ने के बाद, तो क्या उसके इंतकाल के बाद वो चीज़ें उसकी औलाद को तंग करेंगी? नहीं, वो नहीं करती। नहीं करती। उसकी वजह ये है कि उसने अपनी जीती जागती समझ लें कि अपने होशो हवास के अंदर अपनी ज़िंदगी में उनको तोशा पेश कर दिया और उनको अपना मैसेज दे दिया कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद है। सही 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 सही, बड़ी राज की बात है जो आपने की, और अल्लाह मियाँ हुजूर का भला करे, उन्होंने आपको काफ़ी माशाल्लाह इस हवाले से गाइड किया, आपकी तरबियत फरमाई। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। फिर वही सवाल है, अच्छा ज़्यादातर वही सवाल आते हैं जादू जिन्नात के हवाले से। अब इनका कहना यह है कि इनके अक्सर कंधे भारी हो जाते हैं, मिजाज में इनकी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और लोग ये कहते हैं कि इनकी आवाज़ एकदम बदल जाती है। हाँ, तो वो ये असरात की कैफियत है ना, मैंने आपको क्या बताया। अच्छा, ये सवाल तो आपने अभी मुझसे किया है जी, लेकिन मैंने पिछले ही बात के अंदर जो पहला सवाल था उसी में मुकम्मल उसी में कर दिया कवर था कर कि दिया। कंधों पे बोझ लाजमी आएगा और चिड़चिड़ापन, बदबू आना, ये सारी अलामतें इसमें हैं। सही सही सही। चलिए तिब्बी सवालात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमारे एक दोस्त ने सवाल किया है कि मियाँ हुजूर से मुलाकात का तरीका इरशाद फरमाएं। मियाँ हुजूर 5A1 में हमारा दवाखाना है अल अनम के नाम से, और मंगल जुमे के अलावा मियाँ हुजूर तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते हैं और 10:30-11 बजे तक मरीज़ों को मुआयना फरमाते हैं। तो आप हमारे कॉल सेंटर पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ स्टाफ अलग है, उनसे उनका आपको बराह रास्त नंबर दे दिया जाएगा, तो आप अपॉइंटमेंट ले करके मियाँ हुजूर से मुलाकात कर सकते हैं, दस्तबोसी कर सकते हैं और ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, तिब्बी सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मौसम की तब्दीली के असरात से किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस वक्त मौसम तब्दील हो रहा हो, यानी सर्दी जा रही हो, गर्मी आ रही हो, या गर्मी जा रही हो और सर्दी आ रही हो, इन दोनों तब्दीलियों के दौरान आपको सबसे पहले हवा से बचना है। अब गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि दोपहर में तो गर्मी होती है और शाम के टाइम ठंड हो जाती है। तो जब आप सुबह में अपने बाइक पे या वैसे आप अपने बस में, जैसे भी आप अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उस वक्त तो आपको गर्मी लग रही होती है। शाम में ज़रा ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो आप और ज़्यादा जनाब सुकून से, नहीं, उस ठंडी हवा से आपने अपने आप को बचाना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही गर्मी में बैठ जाए, लेकिन वो आपके लिए उस वक्त के, यानी मौसम की तब्दीली के वक्त की जो हवा है वो आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरी दरख्वास्त ये है कि मुलेठी, इसका सफ़ूफ बना लें, 50 ग्राम ले लीजिए। एक चाय का चमचा आपने तकरीबन 1 जग पानी में बॉईल करना है। रात को आपने सोने से पहले इसका स्टीम लेना है, ठीक है। अच्छा, जब आप सुबह फजर की नमाज से के लिए उठे, नमाज वगैरह पढ़ के आके आपने फिर स्टीम ले करके आधा पौना घंटा बैठ जाना है, पंखे के अलावा, सही, यानी हवा ना लगे, स्टीम लेके आपने टॉवल लपेट के बैठ जाना है। तो ये इंशाल्लाह अगर आप 7-8 दिन जो होते हैं मौसम की तब्दीली के, 8-10 दिन, इसमें आप कर लेंगे तो आप मौसम की तब्दीली के बद असरात से बच जाएंगे। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। फ्लू और रनी नोज से किस तरीके से बचा जा सकता है? बेस्ट चीज़ इसके लिए है लौंगे। बहुत छोटा सा नुस्खा है, 8 से 10 लौंगे। अच्छा, लौंग जब भी लेना आप उसमें देख लीजिए उसके ऊपर फूल लगा हुआ हो, यानी लौंग के ऊपर एक हेड से ना बॉल सी लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड फूल। तो उसके ऊपर फूल लगा हुआ हो, वो फूल वाली लौंग लेनी है आपने, सही। उसको 8 से 10 लौंगे लेके आपने उसको कुचल लेना है। कुचलने के बाद आपने 1 जग पानी में सही से उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद फिर आपने उसकी स्टीम लेनी है। अच्छा, स्टीम लेने के बाद आपने जनाब 1 इंच का तकरीबन दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंगे, इसको आपने 1.25 कप पानी में उबालना है। शुगर नहीं है तो उसमें गुड़ मिला लीजिए, शुगर है तो रहने दीजिए। या आपने सुबह दोपहर शाम लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी बहती नाक बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान किसी भी किस्म की, आप जब भी नाक बह रही हो, ख़ास तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि कोई भी ऐसी दवा जो फ़ौरन नज़ले को जमाए आपने अवॉइड करना है, सही।
तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है कि मौसम की तब्दीली के दौरान मुंह का जायका तब्दील और कुछ खाने पीने को दिल नहीं होता, इसके लिए देखिए, जब कभी भी ऐसी कैफियत हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, ज़बान बद जायका हो रही है और हलक के अंदर आपके जनाब इचिंग हो रही है, तो आप समझ जाएं कि वो मौसम की तब्दीली ने आपको हिट कर दिया है। या बहुत से लोगों का ये अलार्म ये भी होता है कि उनको वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंज़ा होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आप, जैसे अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, लौंग का आपने स्टीम लेना है पहली फुर्सत सबसे पहले। एक आपकी खिदमत में कहवा अर्ज़ कर रहा हूँ, नोट फरमा लीजिए इसके अज्जा। बेहतरीन कहवा मियां हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था और हर किस्म के इन्फ्लुएंज़ा वायरल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट काम करता है, ठीक है। अच्छा, तुलसी के ताज़ा पत्ते, पौधा होता है तुलसी, उसके 2 से 3 पत्ते ले लीजिए, लौंगे 4 अदद वही फूल वाली, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कच्ची अदरक जो होती है, ठीक है ना, ये आपने ले लेना है। और मुलैठी 2 चुटकी सफ़ूफ जो है, और अगर लकड़ी आए मुलैठी की तो इतना बड़ा टुकड़ा आपने लेके इन सब को आपने 1.25 कप पानी में जोश दे लेना है। जोश देने का इसको छान लीजिए। अगर शुगर है तो वैसे ही पी लीजिए, शुगर नहीं है तो गुड़ डाल लीजिए, शहद मिला लें, चीनी को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम, सुबह नहार मुँह पी लें, कोई ऐसी बात नहीं है। शाम को तकरीबन 5-6 बजे दफ्तर से निकलने लगे, आधे पौने घंटे पहले। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अगर आपने दफ्तर से निकलना है 5 बजे या 6 बजे और बाइक पे निकलना है, तो आप फिर 3:30-4 बजे पी लीजिएगा ना, आपको पिए हुए 1 घंटा हो जाए, हवा नहीं लगनी चाहिए। और रात को सोने से पहले ये कहवा आप पिएँ, इंशाअल्लाह आप बुखार, मौसमी तब्दीली के इन्फ्लुएंज़ा और वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो हमारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप नंबर, ख़ासतौर पे कॉल सेंटर के नंबर जो कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑन होता है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि नाम, वालदा का नाम और एक छोटी सी वॉइस, मुख्तसर सी 20-25-30 सेकंड, उसमें कवर हो जाता है सवाल कि क्या मसला दरपेश है, तिब्बी है या रूहानी है, तो इंशाअल्लाह आपको जवाब उसी दिन मिल जाया करेगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे और फराज भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।